राधे राधे भक्तजन, छोटे मोटे कथक वाचक को नमस्कार और प्रणाम स्वीकार करिए। हे भक्तजन, श्रीमद् भागवत कथा की ओर से भक्तों लोग को बताना चाहते हैं। एक दिन श्री लक्ष्मी मैया ने चमकती हुई कमल के फूलों की तरह सुगंध खिलाते हुए वो अपना क्षीर सागर में जा रहे थे। उसी समय एक मानव कंस, जिसका नाम था श्री मानव कंस, ये कहानी है 11वां अध्याय का, श्रीमद् भागवत कथा का। 11 अध्याय में जाइएगा तो मिल जाएगा। जब श्री लक्ष्मी मैया ने जा रहे थे क्षीर सागर ने, तो फूलों की धमक से उनकी शरीर से एक सुगंध निकल रही थी। बहुत सुंदर सी धमक आ रही थी। तो जब अपना क्षीर सागर में जाते हुए रास्ते में वो राक्षस ने देखा कि इतना धमकते हुए विचलित कौन सी नारी जा रही है। उसका देखने का एक मन में राक्षस को जागा। वहां से राक्षस ने भी चल पड़ा। तब रास्ते में ही नजर पड़ गए लक्ष्मी मैया जो राक्षस का। तो राक्षस तो सोचा कि एक नारी है, इसको क्या पता। लेकिन जिसको विपरीत काल बुलाता है तो किसी न किसी प्रकार से मृत्यु के मुंह में चल ही जाता है। और पाप जब भर जाता है घड़ा तो एक दिन तो फूटना तय है। उसी प्रकार से अत्याचारी माता लक्ष्मी जी को देखा, राक्षस को मन में जगा कि क्या सुंदरी है, इस सुंदरी को तो मैं पाकर रहूंगा। तो भीरी पहुंच गए लक्ष्मी मैया के पास। तब राक्षस ने बोला, कोमल कीर्ति, आपका श्री वास्तव बहुत आपका फूल की सुगंधों की तरह खिलती हुई, कहाँ जा रही हो, इधर आओ। लक्ष्मी मैया ने कहे, हाँ, मैं क्षीर सागर जा रहा हूं, जो मेरा स्थान है। कंस ने कहा, पापी कंस, अरे क्षीर सागर में क्या रखा हुआ है नारी, इतना सुंदरी पड़ी हो, कोमल की तरह शरीर है, पीतंबर के श्याम विग्रह है, वहां आपका शोभा नहीं देगा। आपका शोभा मेरे साथ चलिए, आपको महलों में रखेंगे,
और रानियां बना कर रखेंगे, आपका वहाँ स्थान है। लक्ष्मी मैया ने कहें, हे दुष्ट, तुम नहीं जानते हो कि हम कौन हैं? श्री विष्णु जी का हम और सभी भक्तों को माँ लक्ष्मी हूँ और श्री विष्णु भगवान का पत्नी हूँ। जब इतना लक्ष्मी मैया ने कहे तो राक्षस को मन में क्रोध उत्पन्न हुआ कि विष्णु हमसे भी ऐसी हैं, विष्णु हमसे ही इतना सुंदर और बलवान है कि उसका अपेक्षा आपको इतना आकृष्ट ध्यान हो गया है, हम आपको पा के ही रखेंगे। ये अपना बल का उपयोग करने लगा। दुष्ट पापी राक्षस और मां लक्ष्मी पर वो अपना मोहिनी बाण चलाया। जब लक्ष्मी मैया पर मोहिनी बाण चलाया तो कहा, लक्ष्मी मां जगत जननी, कहा तुच्छ कंस राज, इन लोग के क्या काम है कंस को? तो मोहिनी बाण छोड़ा तो लक्ष्मी मैया के क्या होगा मोहिनी बाण से? और इस चीज को विष्णु भगवान ने शेषनाग पर सोए हुए थे, वहां से सब लीलाएं देख रहे हैं। तब जाके जब लक्ष्मी मैया पर छोड़े तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो कंस को और क्रोध आया। तब ने कहे कंस ने, हे विश्व सुंदरी, फूलों की कमल की तरह शरीर तुम्हारा, पर बाण छोड़ना नहीं चाहता हूं, तुम मान जाओ और चलो मेरे साथ। लक्ष्मी मैया ने कहे, हे दुष्ट बुद्धि, मोह उत्पन्न, क्यों तुम मृत्यु के काल में आ रहे हो? तुम लौट जाओ और मेरे रास्ते से हट जाओ। कंस कहाँ मानने वाले? कंस क्रोध में आके लक्ष्मी मैया पर बाण छोड़ना शुरू कर दिया। तो लक्ष्मी मैया ने अपना क्रोधित रूप में आ गए और अपना भी बाण छोड़ना शुरू कर दिए। और उसका ब्रह्मा जी से श्राप मिला हुआ था कि जब वध करेंगे तो श्री हरि नारायण जी का पत्नी श्री लक्ष्मी मैया ने ही आपको वध करेगा। तब लक्ष्मी मैया ने वो अपना मंत्र उद्धारण किए। जो मंत्र है वो हम बता देते हैं। लक्ष्मी मैया ने कहे, ओम धर्मसाही धर्मधीप, ओम धर्मासी धर्मधीप धाही, कर्तन्य कहाँ जागी मृत्यु पन्ने, अप्रित नहीं पाई मंत बुद्धि पर भावा, संकटहीन जगते में पाया, ओ विनाश रूप धरण कृत हु जाया। लक्ष्मी मैया ने कहे इसका अर्थ कि हे पापी, तुम लौट जाओ, मुंह के काल में क्यों तुम आ रहे हो? तुम्हारा मृत्यु आज निश्चित है। मेरी बात सुनकर तुम चले जाओ, नहीं तो तुम मृत्यु लोक में
मेरे हाथ से तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा, मैं मारना नहीं चाहता हूं, इतना सुनो और बात मानकर चले जाओ। राक्षस ने कहा कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है कि हम हार मानेंगे। लक्ष्मी मैया ने क्रोध आ गए और क्षीर सागर जाने का उनका लेट हो रहा था। लक्ष्मी मैया को रास्ता में विनीत कर दिए। लक्ष्मी मैया ने गुस्सा से लाल हो गए और लक्ष्मी मैया ने अपना माया से प्रकट किए एक तलवार को और राक्षस को पर छोड़ दी। राक्षस को कट गया मुड़ी, राक्षस धरती पर गिर गया। राक्षस का वहां मृत्यु हो गया। उसके बाद लक्ष्मी मैया के हाथ से उसका मृत्यु था लिखा हुआ, कंस पापी को। फिर लक्ष्मी मैया अपना क्षीर सागर चले गए। तो यही से कहा जाता है भक्तजन कि जो कोई व्यक्ति समझाता है उसका अर्थ को समझिए और कुछ विचार करिए कि क्या हमको समझाया है, क्या हमको पर बोला है, क्या कहा है, वो अनुसार से आध्यात्मिकता रूप से समझिए। और जब नहीं समझिएगा तो आपको समझाने वाला कोई है भी नहीं। तो यह श्रीमद् भागवत कथा में श्री लक्ष्मी मैया का इतना सुंदर वर्णन था। इस वर्णन का हम कह दिए हैं। श्रीमद् भागवत कथा की ओर से राधे राधे।